प्राचीन समय की बात है। प्रलय काल का समय था। एक कार्णव के जल में सब कुछ डूबा हुआ था। शेष शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो असुर उत्पन्न हुए। वह दोनों ब्रह्मा जी को तप में लीन देख उन्हें परेशान करने लगे, जिससे तंग आकर ब्रह्मा जी उन दोनों से बचने का उपाय सोचने लगे। अतः वह झट उस शक्ति की स्तुति करने लगे जो विष्णु भगवान को सुला रही थी। उन्होंने माता शक्ति से विष्णु भगवान को जगाने और असुरों को मोहित करने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महामाया प्रकट हो गई। ये ही महामाया महाकाली नाम से प्रसिद्ध है। ये भगवान विष्णु की योग निद्रा है। ये तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी है। इनका आविर्भाव भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से हुआ था। योग निद्रा से मुक्त होते ही भगवान विष्णु शैया से उठकर बैठ गए। इस संसार के सभी प्राणियों को विश्राम भगवान देते हैं। यह गहरी नींद की अवस्था में व्यक्ति कुछ भी अनुभव नहीं करता है और जब इस अवस्था से उठता है तब नया कर्म करने के लिए शक्ति लेकर आता है। और जब भगवान को विश्राम करने की इच्छा होती है तब वे इन्हीं योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। ज्ञानी लोग इन्हें ही महाकाली के नाम से जानते हैं। माता महाकाली 10 भुजाधारी हैं। इनके 10 सिर और 10 पैर हैं। इनका वर्ण नीलमणि के समान उज्जवल है। माता नरमुंडों की माला अपने गले में धारण करती है। इनको महामाया कहा जाता है क्योंकि यह बड़े बड़े योगियों की भी बुद्धि को बलपूर्वक संसार में लगा देती है, लेकिन जो इनके शरण में जाता है वह उनको अभयदान प्रदान करती है और इस संसार रूपी चक्र से सदा के लिए मुक्ति भी प्रदान करता है। माता महाकाली तमोगुण की अधिष्ठात्री है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे तमोगुण में हैं। वास्तव में माता महाकाली सभी गुणों से परे हैं। उनकी कृपा से तमोगुण में फंसा व्यक्ति भी भवसागर को पार कर लेता है। मधु कैटभ के भय के कारण ब्रह्मा जी ने इन्हीं देवी की स्तुति की थी। इस स्तुति को रात्रि सूक्तम के नाम से जाना जाता है। यह रात्रि सूक्तम माता को अत्यंत प्रिय है। इस स्तुति को सुनकर भगवती महाकाली प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु के नासिका, बाहु और हृदय को संकुचित करते हुए भगवान के शरीर से प्रकट हुई, जिसके कारण भगवान अपनी योग निद्रा से जग गए। उनकी दृष्टि जब दोनों असुरों पर पड़ी तब वे दोनों ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार थे। भगवान विष्णु ने उन्हें रोका और उनके बीच लगभग 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा, किंतु वे दोनों हारते नहीं दिख रहे थे। तब महामाया ने उन दोनों को मोहित कर दिया और उन दोनों की बुद्धि बदल गई। वे सोचने लगे कि हम दोनों मिलकर जी जान से लड़ रहे हैं और यह अकेला है, फिर भी हार नहीं रहा है। इस तरह उन दोनों की बुद्धि में प्रतिस्पर्धा के बदले भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन दोनों ने प्रसन्न होकर तब विष्णु से कहा, हम दोनों तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हो गए हैं, अब तुम हमसे उचित वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम वर देना ही चाहते हो तो यह वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। दैत्यों को अब अपनी भूल मालूम पड़ गई, किंतु उन्होंने चालाकी से काम लिया। उन्होंने देखा कि यहां कहीं स्थल तो नहीं है, सब जगह पानी ही पानी है, अतः कहां तथास्तु, किंतु तुम हमें ऐसी जगह पर मार पाओगे जहां जल न हो। उन्होंने सोचा था कि यहां कहीं पृथ्वी तो है ही नहीं, तो हम दोनों को ये मारेगा कैसे? तब तक इन्हें वह दोनों ही दबोच लेंगे। भगवती महामाया शक्ति तो श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि रूप में भी स्थित हैं, अतः वह भगवान विष्णु की बुद्धि में स्थित हो गईं, जिससे उन्होंने उन्हें अपनी विशाल जांघों पर पटक कर उनके मस्तक काट गिराए, क्योंकि जांघों पर तो जल नहीं था। इस तरह ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट हुई महाकाली, जो तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा रूपा हैं, प्रकट हुई थीं और मधु कैटभ के वध का कारण बनी थीं। आगे भी हम माता पराशक्ति के विषय में कई चीज जानते रहेंगे, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद। जय माता पराशक्ति, जय गुरुदेव।